हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम जो है फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसकी पोएम पढ़ेंगे, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। आज के इस वीडियो में हम जो है इस पोएम के एमसीक्यूज करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा और साथ में आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला वाला जो प्रश्न है, दिस पोएम इज़ रिटन बाय, यह जो कविता है वो किसने लिखी है। तो ये जो इसके पोइट हैं, जो कवि हैं, वो कैरोलिन वेल्स है। तो इसका सेकंड वाला उसमें ऑप्शन रहेगा, रॉबर्ट ब्राउनिंग नहीं है इसमें, सेकंड वाला ऑप्शन आएगा इसमें, कैरोलिन वेल्स ने पोएम लिखी। अगला वाला देखेंगे हम, हु इज़ यू हियर इन द फर्स्ट लाइन। ये जो पोइम है, इस पोइम में पहला वाला जो स्टेंजा है, कवि ने उसमें एशियन लोइन का वर्णन किया है। लेकिन यहाँ पर कवि ये पूछना चाह रहा है कि हु इज़ यू हियर इन द फर्स्ट लाइन। पहली लाइन जो है इसमें यू जो है वो किसके लिए प्रयोग किया है। तो इसमें जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा। कवि ने इसमें एनीवन या द रीडर, जो पढ़ रहा है उसके लिए, या फिर जो कोई भी आदमी है उसके लिए यू शब्द इस्तेमाल किया है। लेकिन इस स्टेंजा में वर्णन जो है उन्होंने एशियन लोइन के बारे में किया है। तो अगला वाला हम प्रश्न देखेंगे, हाउ डज यू गो टू द फॉरेस्ट। आप जो है जंगल में किस प्रकार जाते हैं कवि के अनुसार जो है। तो कवि के अनुसार हम मान लीजिए बाई चांस चले जाते हैं, संयोग से मान लीजिए हमारा कोई इंटरेस्ट, लेकिन घूमते घूमते संयोग से अगर हम जंगल में पहुंच जाते हैं, ये कवि का कहने का तात्पर्य है। हाउ डज द एनिमल लुक, इस कविता में जो है जो जिस जानवर का उन्होंने इस स्टेंजा में वर्णन किया है, तो वो जानवर लगता कैसा है। तो लार्ज एंड येलो कलर्ड, टाउनी, लार्ज येलो कलर्ड एंड फियरफुल। तो एक्चुअली में वो वर्षाल का है जो है येलो कलर, बड़ा विशाल का ऐसा, और पीले कलर का नजर आता है। तो इसमें जो उत्तर रहेगा इसमें वो होगा इसका सेकंड वाला ऑप्शन इसमें आएगा, लार्ज एंड येलो कलर। आइए हम अगला वाला प्रश्न देखते हैं, द नोबल वाइल्ड बीस्ट हियर इज। यहाँ पर जो है सेकंड वाला, ये सेकंड स्टेंजा शुरू हो जाता है यहाँ से, उसके प्रश्न है। इस स्टेंजा में जो है कवि ने बंगाल टाइगर का वर्णन किया है। तो द नोबल वाइल्ड बीस्ट हियर इज उसके किसके लिए इस्तेमाल किया है। तो कवि ने जो है लियोपार्ड के लिए, टाइगर के लिए, एशियन लोइन के लिए, बंगाल टाइगर के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो इसमें जिस नोबल वाइल्ड बीस्ट शब्द इस्तेमाल किया है कवि ने, ये बंगाल टाइगर के लिए इस्तेमाल किया है। तो इसका फोर्थ वाला ऑप्शन रहेगा। अगला वाला हम क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डज दिस बीस्ट लुक। यह जो जानवर है वो एक्चुअली में नज़र कैसा आता है, बड़ा ही मेजेस्टिक, फियरफुल या नोबल एंड इम्प्रेसिव। तो कवि ने इसको एक्चुअली नोबल वाइल्ड बीस्ट का, तो ये नोबल एंड इम्प्रेसिव इसका उत्तर होगा। कवि ये जो जानवर है, जो कि बंगाल टाइगर की बात कर यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि कवि ने उसी का वर्णन इसमें किया है, तो वो जो है नोबल एंड बड़ा इम्प्रेसिव, शाही और बड़ा प्रभावकारी जो हमको जानवर नजर आता है। द डिस्टिंक्ट मार्क दिस बीस्ट हैज आर, द डिस्टिंक्ट मार्क दिस बीस्ट हैज आर। ये जानवर जो है वो किस प्रकार के जो मार्क या निशान जो होते हैं, शाइनिंग आईज, उसकी आंखें चमकीली होती हैं, या फिर जो ब्लैक स्ट्रिप्स, एक्चुअली बंगाल टाइगर जो होता है उस पर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होती हैं, इसी से हम पहचान सकते हैं उसको। कवि ने यही बात उसमें विशेषता बतलाई है, यही कह करके उसे विशेष प्रकार के उसको दर्शाया है। तो इसका ये वाला उत्तर रहेगा। अगला वाला प्रश्न जो है, हाउ डज दिस बीस्ट लुक एट द मैन। ये आदमी जो है, इसके बाद ये जानवर जो है आदमी को किस प्रकार से देखता है, लुकिंग लाइक ईटिंग हिम या लाइक ए हंग्री बीस्ट। तो इसमें फर्स्ट वाला, ये थर्ड स्टेंजा जो यहाँ पर शुरू हो जाता है इसमें, जिसमें कि कवि ने जो है इस कविता के थर्ड वाला जो है उसमें लियोपार्ड का वर्णन किया है। तो ये जानवर कैसा देखता है मनुष्य को, लाइक लुकिंग लाइक ए ईटिंग हिम, उसको खा जाएगा, इस प्रकार से उसको देखता है। कवि ने इसको यूं कविता में वर्णन किया है। अगला वाला प्रश्न देखेंगे हम, हाउ डज दिस बीस्ट लुक एट द मैन। ये बीस्ट जानवर आदमी को किस प्रकार से देखता है। तो लुकिंग लाइक ईटिंग, उसको खा जाएगा, इस प्रकार से देखता है। अगला वाला, वास्ट डिस्टिंक्ट मार्क डज ए लियोपार्ड है। एक तेंदुआ जो होता है, लियोपार्ड, एक तेंदुआ किस प्रकार की, उसमें एथलेटिक्स, स्पोर्ट ऑन हिज बॉडी और मैजेस्टिक। तो उस पर कौन से मार्क जो हैं वो रहते हैं। तो स्पोर्ट्स ऑन हिज बॉडी, उसके शरीर पर जो हैं स्पोर्ट्स नजर आया करते हैं, ये उसकी खास बात होती है। अगला वाला प्रश्न देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों हम, लैप एंड लव मीन्स। यहाँ पर लेप एंड लीप मीन्स क्या तात्पर्य इसका। तो इसका लिक एंड लिक, ईट एंड ईट एंड जंप एंड जंप। तो इसका यहाँ पर कवि जो कहना चाह रहा है उसका उत्तर रहेगा ईट एंड ईट। वो ऐसा दर्शाता है कि भाई खा जाएगा, खा जाऊँ, उस प्रकार से लगता है वो।
द लियोपार्ड हैज़ द कैपेसिटी टू, एक लियोपार्ड जिसमें क्या क्षमता होती है, लीप उछाल मारने की, छलांग लगाने की, स्वेलो निगल जाने की, खा जाने की, गोप। तो इसमें जो एक्चुअल में लियोपार्ड में जो कैपेसिटी होती है वो तो लीप, उसको छलांग मारने की कैपेसिटी होती है। तो इसका फर्स्ट वाला उत्तर रहेगा इफ़ ए लियोपार्ड। अगला वाला प्रश्न देखेंगे हम, इफ़ ए लियोपार्ड पाउंसेस अपॉन अ मैन, अगर मान लीजिए एक तेंदुआ जो है किसी आदमी पर झपट्टा मारता है तो इट डजेंट गिव हिम इवन ए चांस, जब उस पर मान लीजिए वह वार करता है या उस पर मान लीजिए वह आक्रमण करता है तो वह मनुष्य को क्या नहीं देता, टू एस्केप बचने की, टू क्राई विद पेन दर्द से चिल्लाने का मौका भी नहीं देता, या टू सेव हिमसेल्फ या अपने आप को बचाने का मौका भी नहीं देता। तो प्यारे विद्यार्थी इसका जो उत्तर रहेगा टू क्राई विद पेन। तेंदुआ जब किसी आदमी पर झपट्टा मारता है, उस पर प्रहार करता है, तो वह उस आदमी को इतना भी मौका नहीं देता कि वह दर्द के मारे चिल्ला सके। तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन इसका उत्तर रहेगा। अगला वाला हम जो चौथा स्टेंजा स्टार्ट होता है योर वार्ड हियर मीन्स, यहाँ पर जो योर वार्ड शब्द जो पोइम में इस्तेमाल किया है कवि ने, तो वो किसके लिए, द कर्टियार्ड योर हाउस, आपके घर के आंगन के लिए, ओपन स्पेस या खुले स्थान के लिए, या ओपन फॉरेस्ट या खुले जंगल की। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो है योर वार्ड जो शब्द इस्तेमाल किया है कवि ने वो कर्टियार्ड ऑफ योर हाउस, आपके खुद के मकान में जो खुला आंगन होता है उसके लिए इस्तेमाल किया है। अगला वाला प्रश्न जो देखेंगे हम, द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ ए बियर इज इट्स, एक अलग करने वाला एक अनूठा जो गुण जो भालू में होता है वो कौन सा होता है, डार्क ब्लैक हेयर, घने काले बाल, हगिंग हार्ड द वन whom इट मीट्स, या जो है हगिंग हार्ड द वन whom इट मीट्स, जो कोई भी उससे मिलता है तो उसको बड़ी कड़ाई से जो है वो उसको हग करता है। तो इसमें डार्क ब्लैक हेयर जो है इसके डिस्टिंक्टिव फीचर है कवि का। जैसा कि हमने देखा एशियन लॉइन जो पहला वाला वर्णन किया था वो अलग था, उसके बाद बंगाल टाइगर का वर्णन किया, फिर तेंदुए का वर्णन किया, उसके बाद जो अभी इन्होंने वर्णन किया है किसका, भालू का। तो भालू जो होता है उसके बड़े बड़े लंबे घने घने बाल होते हैं, तो ये उसमें सबसे स्पेशल फीचर होता है। आगे जो है हाउ डज वन रिकॉग्नाइज दैट ही इज मीटिंग ए बियर, कोई कैसे जान सकता है कि उसकी मुलाकात भालू से हुई है कवि के अनुसार जो है, तो बाय द बियर्स टाइट हग, भालू के कसकर जो हग करने की और गले मिलने की बात से, या बाय हिज लॉन्ग माउथ, या उसके लंबे मुंह से। तो एक्चुअल में कवि के अनुसार जो है यहाँ पर इस पोइम के अनुसार बाय द बियर्स टाइट हग, भालू जो है कड़ाई से अपने को बहुत जबरदस्त टाइट रूप से जो अपना हग करता है, इसके गुण से हम पहचान सकते हैं कि वो क्या है, भालू है। अगला वाला हु इज हियर इन द स्टेंजा, इस स्टेंजा में जो है कवि ने ही शब्द या ही जो वर्ड आया है किसके इस्तेमाल किया है, तो कवि ने जो है ही बियर के लिए इस्तेमाल किया है। इसके बाद ही विल रिएक्ट टू ए ह्यूमन बीइंग इन, ही विल रिएक्ट टू ए ह्यूमन बीइंग इन हगिंग हिम टाइटली या एम्ब्रासिंग हिम टाइटली। तो इसमें दूसरा वाला इसका ऑप्शन रहेगा, इसमें एम्ब्रासिंग हिम टाइटली, वो उसको ही विल रिएक्ट टू ए ह्यूमन बीइंग इन, एक मनुष्य की किस प्रकार से प्रतिक्रिया जाहिर करता है, तो एम्ब्रासिंग हिम टाइटली। अगला वाला जो है वन मोर केयर्स, एक बार फिर आपका वह स्पर्श करेगा, आपको देखभाल करना चाहेगा, तो ये कौन करता है, तो ए द मैन एन नोवाइस एन अदर बीस्ट। तो इसमें अनोवाइस जो है इसका उत्तर रहेगा, द मैन द अदर बीस्ट इसका उत्तर नहीं रहेगा, इसका सेकंड वाला ऑप्शन इसमें रहेगा। वन मोर केयर्स विल कन्फ्यूज, एक बार फिर आपके गले लगना, आपकी ओर केयर करना, ये कौन जो है आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसमें नोवाइस इसमें उत्तर आएगा, नौसिखिया जो होता है वो। वन कैन इजीली नो द डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर एंड बियर एंड क्रोकोडाइल एंड हाइना। तो इसका उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों क्रोकोडाइल एंड हाइना, कवि के अनुसार जो है। अगला वाला स्टेंजा है, इसमें कोई भी जो है आसानी से अंतर कर सकता है कि इसमें मगरमच्छ में और हाइना में जो है, लकड़बग्गा जिसको बोलते हैं, हाइना मीन्स क्रोकोडाइल में मगरमच्छ, तो मगरमच्छ और लकड़बग्गा में कोई भी अंतर आसानी से कर सकता है। उसके बाद हाउ डू हाइनाज अपीयर बिफोर वन, विद जॉय, विद ग्रीन, विद मैरिली स्माइल। तो इसका उत्तर जो है मैरिली स्माइल, हाइना जब किसी आदमी के सामने आता है तो वो एक बड़ी ही प्रसन्नतादायक मुस्कुराहट जो अपने चेहरे पर रखता है। कवि इस प्रकार का वर्णन करता है कि भाई अगर आपकी मुलाकात हाइना से होती है तो उसकी पहचान ये है कि वो अपने चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कुराहट रखा करता है। तो इसका थर्ड वाला उत्तर रहेगा। अगला वाला हम प्रश्न देखेंगे, क्रोकोडाइल्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर एनिमल्स बाय देयर, जो मगरमच्छ होते हैं वो अन्य जानवरों से किस प्रकार से जो भिन्न रहते हैं, लॉन्ग माउथ, आईज, वीपिंग, टीयर्स। तो एक्चुअल में वीपिंग में रोते हुए जो है, रोते हुए से नजर आते हैं ये
इसलिए ये अन्य जानवरों से भिन्न रहा करते हैं। इसके बाद क्रोकोडाइल हैव ए, क्रोकोडाइल जो है लॉन्ग बॉडी लाइक दैट ऑफ ए लिज़ार्ड, एक लंबा सा शरीर होता है जो कि बड़ी सी छिपकली की तरह मान सकते हैं। लॉन्ग माउथ, लॉन्ग टेल, बिग बेली या बड़ा सा पेट। तो इसका पहला वाला उत्तर इसमें ऑप्शन उत्तर रहेगा कि क्रोकोडाइल जो होता है वो लॉन्ग बॉडी लाइक दैट ऑफ ए लिज़ार्ड, एक छिपकली जिसका बड़ा सा शरीर हो वैसा नजर आता है। अगला वाला जो स्टेंजा है उसमें ट्रू कैमेलियन लाइक है, एक वास्तविक जो गिरगिट होता है। इस स्टेंजा में कवि ने जो है गिरगिट का वर्णन किया है। तो जो कैमेलियन या गिरगिट जो होता है वो लाइक किस प्रकार से नजर आता है, तो ये लिजार्ड की तरह नजर आता है। इसके बाद ए कैमेलियन डजंट हैव, एक कैमेलियन के पास में क्या नहीं होता, ये लॉन्ग टेल, लेग्स या जो ईयर्स एंड इवन ए सिंगल विंग। यहाँ और जो गिरगिट होता है उसके पास कान नहीं होते एंड सिंगल विंग, और यहाँ तक कोई उसके पंख भी नहीं हुआ करते हैं। तो ये उसकी विशेषता होती है। कवि के अनुसार उसने अपनी पोएम में जिस प्रकार का वर्णन किया है। अगला वाला और आखिरी प्रश्न देखेंगे हम, वेयर इज ए कैमेलियन जनरली फाउंड, जनरली जो जो गिरगिट होते हैं वो अक्सर कहाँ पाए जाते हैं, तो ये इन पॉन्ड्स पर, इन द फॉरेस्ट जंगलों में, ऑन ट्रीज, ऑन हिल्स। तो ऑन ट्रीज जो है ये इसका सही उत्तर रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम यही प्रश्न करेंगे। अगला वाला कल जो हम वीडियो लेंगे उसमें हम इसी के छोटे छोटे से वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होंगे उनको हम लेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको लगातार इस प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।